नमस्ते। आज तारीख है 12 जुलाई 2026। आज मैं बच्चों का क्लास लेकर आ रहा था घर पे। घर पर आने से पहले ही जैसे ही क्लास कंप्लीट हुआ बच्चों का, वैसे ही एक अद्भुत घटना देखने को मिली। बच्चे क्लास के बाद बाहर निकले और गेट को छू रहे थे। उन्हें करंट लग रहा था और फिर उन्होंने कहा कि सर ये गेट को छू के देखिए ना। तो मैंने छुआ, मुझे तो कुछ करंट नहीं लगा। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि दूसरे बच्चों को कि एक बार छू के देख। तो फिर उन्होंने गेट को छुआ तो उनको करंट लगा। तो मुझे लगा हाँ भाई ये तो सच में बात है। फिर उन्होंने भी फिर दूसरों को बोला, क्योंकि और भी बच्चे आते जा रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि करंट लग रहा है, क्योंकि मैं छू रहा था। मैंने कहा देखो मुझे तो नहीं लग रहा। तो वो भी छू रहे थे, देखो कि अरे करंट तो आ रहा है। ऐसे ही कम से कम 7-8 बच्चों ने छुआ, सभी को करंट लगने लगा। तो मैंने कहा कि मुझे हो सकता है इस वजह से नहीं लग रहा हो क्योंकि मैंने चप्पल पहने, आप लोग नंगे पैर हैं, तो शायद वो अर्थिंग मिल रहा हो, इसकी वजह से आपको जो करंट है छोटा सा वो आपको फील हो रहा हो। और उसके भी मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये सीरियस कंडीशन भी हो सकता है ना। बारिश का टाइम है, हालांकि बारिश तो नहीं हो रही थी, सब कुछ सूखा ही था, लेकिन बारिश का मौसम ही था। तो मैंने कहा कि आप अपने जो मेंटोर है उनको एक बार सूचित कीजिए। मैंने भी उन्हें बताया कि देखिए इसमें थोड़ा सा करंट आ रहा है। वो भी मुझे बोलने लगे कि आप भी एक बार चप्पल निकाल के चेक कीजिए ना कि करंट आपको भी लग रहा है या नहीं। मैंने कहा मैं जानता हूँ, है ना, मैं मतलब मुझे विश्वास है, तो मुझे श्रद्धा रखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास हो चुका है इन सारे चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ। मैंने एक वर्ड यूज़ किया, विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे श्रद्धा रखने की ज़रूरत नहीं, मैंने ये कहा। तो ये वर्ड मैंने क्यों कहा, क्योंकि क्लास के भीतर भी मैंने ये वर्ड यूज़ किए थे, श्रद्धा और विश्वास। तो ये मुझे बोलने की क्यों ज़रूरत पड़ी, श्रद्धा और विश्वास। देखिए महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा है ना, उसमें पहला चैप्टर जो आता है समाधिपाद 51 सूत्र लिखा। विभूति पाद तो हमारा 3rd चैप्टर है, 2nd पाद साधन पाद आता है, उसमें 55 सूत्र लिखा। लेकिन कभी कभी उसमें 56 सूत्र भी कोई मान लेता है। कैसे, जो है ना योगांगानुष्ठानाद असुद्धिक्ष है, तो ये एक सूत्र, फिर ज्ञान दीप्तिरा विवेक आते ये दूसरा सूत्र कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन कोई इसको एक में ही मानता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से कभी कभी कोई इस चैप्टर में 55 सूत्र मानता है, कोई 56, लेकिन ऑथेंटिकल वे से देखा जाए तो लोग 55 ही मानते हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो आता है चैप्टर वो विभूति पाद आता है, जिसमें 56 सूत्रास है। फिर लास्ट का जो चैप्टर है कैवल्य पाद है ना, कैवल्य पाद में 33 सूत्रास आता है। तो टोटल मिलाकर हमारे 195 सूत्रास हो जाता है। तो ये महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ बुक है योग दर्शन, जिसमें उन्होंने ये सारे चीज़ें लिखी हैं। लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि महर्षि पतंजलि का जो प्रेयर है ना, महर्षि पतंजलि का जो प्रेयर है, अब वो महर्षि पतंजलि ने तो नहीं लिखा है, कोई अपनी स्तुति कैसे करेगा, बल्कि महर्षि पतंजलि तो एक ऐसे व्यक्ति रहे जो रहस्यमय हमेशा बने रहे, है ना। जैसे कि स्पाइडरमैन की आप मूवी देख लेते हो, है ना, रहस्यमय तरीके से, है ना, कि वो अपना चेहरा ही नहीं दिखा रहे, एकदम रहस्यमय चीज़ है। तो महर्षि पतंजलि भी कुछ इसी तरह से अच्छाई तो करते जा रहे हैं, लेकिन ना उन्होंने ये बताया कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ मेरा जन्म हुआ है, ना उन्होंने ये बताया कि मेरे परिवार में कौन है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से जब शोधकर्ता ढूंढते भी हैं तो कोई कहता है कि वो महाराष्ट्र के हैं, कोई कहता है उत्तर भारत के हैं, कोई कहता है दक्षिण भारत के, कोई अलग अलग चीज़ें कहता है, कोई कहता है कि ये एक पतंजलि है, कोई कहता है कि ये 3 पतंजलि है, कोई तो कहते हैं कि 4 पतंजलि भी हैं जिन्होंने अलग अलग शास्त्र लिखे हैं। तो महर्षि पतंजलि के बारे में कुछ चीज़ें हमें अच्छे से समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैंने ये जो श्रद्धा और विश्वास वाली चीज़ है ना, वो क्यों बोली, वो एक अलग पॉइंट है। तो मैंने देखा है कि पहला जो खंड है उनका प्रेयर जो है ना, जो प्रेयर लिखा गया है हम उसे पढ़ते भी हैं, है ना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम
मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो इसको दो खंड में बांटा गया है। पहला तो शास्त्र, उन्होंने जो 3 शास्त्र लिखे उससे जुड़ी हुई बातें यहाँ पर बताई जाती है कि महर्षि पतंजलि ने 3 शास्त्र लिखे हैं। योग दर्शन, योग शास्त्र लिखा है उन्होंने। फिर व्याकरण शास्त्र उन्होंने लिखा है। जो पाणिनि मुनि थे उनके जो उनके जो व्याकरण के जो शास्त्र थे, है ना, तो उनके ऊपर उन्होंने क्या किया है, पाणिनि मुनि के जो व्याकरण शास्त्र थे उसके ऊपर महाभाष्य लिखा हुआ है ना। देन फिर जो चरक महर्षि थे, चरक महर्षि के ही जो ग्रंथ थे, है ना, आयुर्वेद के, उसको ही क्या किया गया, चरकावृत्ति लिखा गया। तो महर्षि पतंजलि ने 3 ग्रंथ माने, उनमें से 2 ग्रंथ उन्होंने किसी के लिखे हुए थे, उसका अध्ययन करके फिर से उनको लिखा, है ना। जैसे अष्टाध्यायी है ना, व्याकरण शास्त्र का, तो अष्टाध्यायी पाणिनि मुनि का जो था उन्होंने उसको अध्ययन करके महाभाष्य लिख दिया। फिर चरक महर्षि का जो शास्त्र था उसका अध्ययन करके उन्होंने चरकावृत्ति लिख दिया। लेकिन उनका जो मूल ग्रंथ माना जाता है वो योग दर्शन माना जाता है, जिसमें 4 चैप्टर होता है। तो यहाँ पर उनकी स्तुति की गई है। मुनि, है ना, मुनि हम किसे कहते हैं, जो मौन रहता है। मौन केवल शरीर से या वाणी से ही नहीं, मन से भी मौन रहते हैं, जिनकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो चुका है ना, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, परमात्मा साक्षात्कार कर लिया है। तो जो 3 शास्त्र हैं उसको एक खंड में लिया जाता है। ऐसे मुनियों में भी श्रेष्ठ मुनि को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये पहला उसका मीनिंग होता है। प्रवरम मुनि नाम, है ना, प्रवरम मुनि नाम, मुनियों में भी श्रेष्ठ मुनि को हम क्या करते हैं, पतंजलि मुनि को हम क्या करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन जो दूसरा खंड आ जाता है, इसमें कई लोग अलग अलग चीज़ों में फंस जाते हैं। आ बाहो पुरुषाकारम, कैसे हम बोले कि महर्षि पतंजलि का ऊपर का जो शरीर है वो पुरुष के आकार का है, इसका मतलब नीचे का शरीर वो सर्पाकार है। जैसे गणपति जी को आपने देखा होगा, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सोचने पे मजबूर कर देती हैं। हम महाराष्ट्र में, पूरे भारत में कितने धूमधाम से कई सारे उत्सव मनाते हैं। हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं। विज्ञान तो अचंभा में पड़ जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में था जिसका ऊपर का सर हाथी का हो, और हाथी का हो भी तो इंसान से कैसे जुड़ेगा। इस दुनिया में कोई ऐसा इंद्र भी था जिसकी हाथी उड़ती थी हवा में। इंद्र के आप देखो, आप जब भी आप कभी कोई स्टोरी भी देखेंगे, इंद्र हाथी पर आ रहे हैं लेकिन हवा में उड़ते हुए। हाथी के ना पंख है ना कुछ, लेकिन इंद्र हाथी पर, हाथी उनका उड़ रहा है। हम अलग अलग मूर्तियां देखते हैं, किसी के 4 हाथ, किसी के 6 हाथ, किसी के ब्रह्मा, इनके 4-4 सर, 5-5 सर, किसी किसी के अलग अलग सर, किसी का ऊपर का सर बाघ का, नरसिम्हा अवतार सिंह का, किसी का ऊपर का सर सुअर का, श्वान का, है ना। तो आप देखिए, है ना, कैसे अलग अलग रूप, अलग अलग चीजें जो हम विज्ञान तो सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसे भी लोग रहे होंगे। और अगर है भी तो आज हम वैसे लोगों को बना भी पाएंगे। तो ये जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको रोक सी देती हैं, थाम सी देती हैं कि हम महर्षि पतंजलि को पौराणिक कथा से कैसे जोड़ते हुए बताएं। लोग क्या उसे समझेंगे, लोग क्या उसे जानेंगे कि नीचे का शरीर सर्प के आकार का है,
उनके एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में तलवार है। तो ये कैसे होगा कि 4 हाथ हो जाए, है ना? तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को झकझोर देती हैं कि नहीं, महर्षि पतंजलि से इनको नहीं जोड़ना चाहिए। जबकि पौराणिक कथाओं में आप देखेंगे तो ये वर्णन भी मिल जाता है। तो जैसे महर्षि पतंजलि के स्टोरी को समझाना कि माता गोनिका थी, उनके हाथों में जब वो सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो उनके हाथों में पत अंजलि, उनके हाथों में एक सर्प गिरते हैं। पत अंजलि, पत मतलब गिरना, अंजलि मतलब हाथों में वो गिरते हैं, इसकी वजह से उनका नाम पतंजलि पड़ता है। वही पतंजलि आदिशेष के अवतार माने गए। तो ये जो चीजें हैं वो लोगों को समझाना बड़ा कठिन काम है, और खासकर बच्चों को। तो इसके लिए मैंने उन्हें पतंजलि का जो आदिशेष का स्टोरी था वो ठीक तरह से मैंने उनको समझाया, कैसे क्या हुआ सारी चीज़ें, है ना। शॉर्ट फॉर्म में मैं अगर बताऊं तो यही हुआ कि महर्षि जो पतंजलि हैं, है ना, वो आदिशेष के अवतार हैं, ठीक है। उनकी स्टोरी जो भगवान विष्णु और शिव जी के नृत्य से जुड़ी हुई थी, वो सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया। लास्ट में मैं उनको 3 चीज़ें बताता हूँ, 3 मेथड। पहला मेथड श्रद्धा और विश्वास। विश्वास, आपको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे आप कभी सुपरमैन की स्टोरी देख लेते हैं, मैं उनसे यही कहता हूं, आप सुपरमैन की स्टोरी देख लेते हैं, आप मार्वल की स्टोरी देख लेते हैं, आप अलग अलग स्टोरी देख लेते हैं, आपको उससे इंटरटेनमेंट ज़्यादा मिलता है। सीख या तो ना के बराबर मिलेगी या तो 1-2 सीख मिल सकती है, नहीं तो ज़्यादातर इंटरटेनमेंट ही है कि सुपरमैन आंखों से लेज़र निकाल रहा है, हवाई जहाज को एक हाथ पे उठा रहा है ना। अलग अलग चीज़ें केवल इंटरटेनमेंट के हिसाब से मिलेंगी। लेकिन हमें स्कूल में एक कहानी पढ़ाया गया। कौन सी कहानी? कछुए और खरगोश की। तो क्या सच में ऐसा कभी हुआ कि कछुआ गया खरगोश के पास या खरगोश गया कछुए के पास और बोला हो कि चलो हम दोनों रेस लगाते हैं, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर? ऐसा क्या कभी हुआ? नहीं हुआ। तो फिर भी वो स्टोरी बनी। क्यों? एक सीख देने के लिए कि जो निरंतर प्रयास करता रहता है, बिना रुके बिना थके लगातार चलता रहता है अपने विवेक के इस्तेमाल से, और जो बहुत तेजी से भागता है लेकिन आलस से करता है, प्रमाद करता है, तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। जो लगातार निरंतर कंसिस्टेंसी से लगा रहता है, जैसे महर्षि पतंजलि भी बोलते हैं, अभ्यास वैराग, है ना, अभ्यास सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। लगातार निरंतर्यता के साथ और आदर सत्कार भावपूर्वक हमें योग को अपनाना चाहिए, तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। रिजल्ट जो है वो दृढ़ हो जाता है, फिर हम योग से डगमगाते नहीं हैं। तो ये चीजें मुझे उन्हें बतानी पड़ी कि विश्वास, आपको विश्वास करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये जो सीख मिली, अब उसके लिए आपने कभी देखा कि कहीं पर कछुए का मंदिर बन गया हो, कि उनसे ये सीख मिली अब हम उनकी पूजा करेंगे। खरगोश का मंदिर बन गया हो कि उससे ये सीख मिली अब हम उनकी ये पूजा करेंगे। तो सीख ज्ञान अपने जगह पर है। तो वैसे ही यहाँ पर आदिशेष की जो स्टोरी थी उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती है हमें। क्या सीख मिलती है? कई सारे सीख मिलते हैं। जैसे सबसे पहला सीख एकाग्रता से जुड़ा हुआ है कि जब आदिशेष के ऊपर भार बढ़ने लगता है तो आदिशेष वो पूछते हैं अंत में कि जब नृत्य देख रहे थे तब भार बढ़ रहा था, जब नृत्य खत्म हुआ तो कैसे आपका शरीर हल्का हो गया, पहले जैसा हो गया? तो बताते हैं कि ये योग विद्या है। मन को जब किसी जगह पर हम संयम करते हैं धारणा ध्यान समाधि के जरिए, तो कुछ ना कुछ सिद्धियां अलौकिक चीजें मिलती हैं। तो यहाँ पर सिद्धियों के बारे में बताया गया। वैसे महर्षि पतंजलि भी बहुत सारी सिद्धियों के बारे में बताते हैं, है ना। नाभि चक्रे भुवन ज्ञानम, नाभि चक्र पे फोकस करने पर
ब्रह्मांड का भी ज्ञान होता है, शरीर के भी सूक्ष्म नाड़ी और बहुत सारी चीज़ें हमें ज्ञान मिलती हैं। कंठकूपे क्षुत्पि प्यासा निवृत्ति, कंठ पे फोकस रखने पर, थ्रोट पे अगर संयम रखा जाए, धारणा का अभ्यास किया जाए, है ना, धारणा ध्यान समाधि, तो इससे भी भूख प्यास कंट्रोल हो जाती है, ना भूख लगेगी ना प्यास। आप देखिए महावीर और भगवान बुद्ध को, है ना, कई दिनों तक उसी अवस्था में बैठे रहे, ना भूख ना प्यास, शरीर पूरा जर्जर भगवान बुद्ध का। तो बहुत सारी सिद्धियों के बारे में, तो उनकी इच्छा हुई कि मुझे भी योग सीखना है, तो फिर उनका पुनर्जन्म वहां पर बताया गया। ठीक है, तो पुनर्जन्म को लेकर भी बहुत सारे बातें आती रहती हैं समाज में, है ना, बहुत सारे आपको एविडेंस भी मिल जाएंगे पुनर्जन्म को लेकर, है ना। कोई बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है तो बोलता है कि मैं पहले वहाँ रहता था, इस वजह से मेरी हत्या हुई थी, मैं बल्कि जहाँ पर उनको गोली भी लगी हुई होती है वहाँ के निशान भी दिखते हैं, जहाँ पर उन्हें चोट भी लगी हुई थी, उनका देहांत हो गया था, शरीर का अंत हो गया था, आत्मा छूट सी गई थी, है ना, आत्मा छूट गई थी उनकी, तो उनके बर्थ मार्क भी उनको देखने को मिलते हैं, है ना। तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे, एक दो स्टोरी नहीं, हजारों स्टोरी आपको पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व भर में ऐसे मिलेंगे जो पुनर्जन्म की सच्चाई को बताते हैं। लेकिन हालांकि विज्ञान भी आज तक इसको न सिद्ध कर पाया है न सिद्ध कर पाया, तो इसके वजह से कुछ चीज़ें आज भी, क्योंकि विज्ञान अगर सिद्ध कर देगा तो वो चीज़ें अपने आप तत्क्षण नष्ट हो जाएंगी, भगवान को भी सिद्ध नहीं कर सकते वो, इसी की वजह से तो आज भी भगवान उतना प्रबल है। तो कुछ चीज़ें वो विज्ञान दिखा नहीं सकता, न आज न कल न आने वाले समय। तो जो असिद्ध नहीं है ना, जिसको सिद्ध ही नहीं किया जा सकता, है ना, तो जिसको सिद्ध न किया जा सके वो हमेशा रहस्यमय चीजें बनी रहती हैं, और उसी के लिए विरह उठ सकता है, उसी के लिए ही वेदना उठ सकती है, उसी के लिए ही अपार प्रेम उठ सकता है। देन हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है। तो यहां पर हमें उनको बताना पड़ा कि श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है। तो जितने भी पुरानी चीजें हैं, लिखी हुई चीजें हैं, जैसे एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था जब क्लास एंड हो गया, तो उसने मुझसे पूछा कि महर्षि पतंजलि पर श्रद्धा रखें या विश्वास रखें। तो मैंने तो उन्हें सीधे सीधे कहा कि जब आप उन्हें पढ़ रहे हैं, पढ़ी हुई जितनी भी चीजें उस पर आप विश्वास ही करेंगे। मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए आपको एक आम दिया गया और आपने उस आम का स्वाद चखा है, आपको पता है कि ये आम बहुत मीठा है, ठीक है, तो एक वो जो विश्वास नहीं, यहाँ पर एक श्रद्धा ने डेवलप कर लिया है, आप उस चीज को जान चुके हो, उस मिठास को जान चुके हो, तो वो एक श्रद्धा अपने आप आपका डेवलप हो चुका है, आप उस श्रद्धा की तरफ बढ़ चुके हो कि आम मीठा होता है। लेकिन अगले दिन आप फिर से कोई एक आम खाते हैं और आपको वो खट्टा लगता है ना, तो आपका एक विश्वास था, श्रद्धा अभी भी आपकी टूटी नहीं है, आपको पता है श्रद्धा कि मीठा आम होता है ना, लेकिन एक और चीज आपको पता चली कि खट्टा भी हो सकता है। तो जो आपका विश्वास था वो टूट गया, श्रद्धा नहीं टूटी। आपने ये चीज को जरूर जान लिया है कि आम जो है वो मीठा होता है, तो जो मिठास है उसको आपने चख लिया है, तो जो मिठास आपने चखा है वही आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा जाना जाता है, आपने खटास को भी जाना है, लेकिन इच्छा आप लेकर गए कि मिठास मिलेगा, तो विश्वास टूट सकता है, विश्वास आपका टूट सकता है, लेकिन श्रद्धा कभी नहीं टूटती, क्योंकि वो आपने एक्सपीरियंस किया है। अब जब अगली बार आप फिर से आम लेंगे तो सोचेंगे कि हो सकता है ये खट्टा भी हो सकता है ये मीठा भी हो, तो शुरुआत में होगा कि आप थोड़ा चख के देखें, है ना, लेकिन विश्वास और श्रद्धा को समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि विश्वास करने से आप श्रद्धा नहीं कर लेंगे, विश्वास तो आपका टूट भी सकता है। कोई मित्र पर आप विश्वास करते हैं किसी चीज को लेकर, वो टूट भी सकता है, संबंधों में विश्वास टूट भी सकता है, लेकिन श्रद्धा कभी नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस की हुई है, वो जानी हुई है। तो केवल पुस्तकों को पढ़ना एक विश्वास का मार्ग है। तो
जो चीजें हैं वो विश्वास के हिसाब से चल रही हैं, आपको केवल विश्वास करना है। तो ये जो महर्षि पतंजलि का स्टोरी है या जितने भी पौराणिक कथाएं हैं, वो सारे चीजें विश्वास पर आधारित हैं। आपको विश्वास करना होता है। तो मैं उन्हें सबसे पहले यही कहता हूं कि ये जो पहला जो मेथड है उसमें आपको केवल और केवल विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि उससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। जैसे खरगोश और कछुए की स्टोरी थी, उससे आपको सीख मिली, वैसे ये भी जितने भी चीजें आपको बताई जाएंगी उससे कुछ ना कुछ आपको जरूर सीख मिलेगी। उस सीख को ले लेना है, आपको विश्वास रखना है, आपको विश्वास करना है। लेकिन श्रद्धा डेवलप नहीं होगी, मैंने ये सीधे कहा उनको कि ये सारे चीजों से आपकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी बताया, कौन सा स्टोरी? वही करंट पास वाला, कि सभी छू रहे थे, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप भी चप्पल निकाल के छूइए ना। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे पूरा विश्वास हो चुका है, मुझे श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों वर्ड यूज किया कि नहीं 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 नहीं, मुझे पूरा विश्वास हो चुका है, अब मुझे श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने देख लिया कि भाई आप सभी को करंट लग रहा है, आप सभी नंगे पैर हो, मैंने चप्पल पहनी है, इसके वजह से मुझे करंट नहीं लग रहा। अगर मैं चप्पल निकाल कर उसको छूऊंगा तो मुझे भी एक हल्का सा करंट लगेगा। मैंने जब 7-8 लोगों को देख लिया तो मैं फिर क्यों उसको प्रयोग में लेने जाऊं? मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास हो चुका है, मुझे श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, यही मैं कह रहा हूं कि मैंने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं चप्पल निकाल कर अगर उस करंट को छूता है ना, उस जो डोर था है ना, गेट था, उसको छूता तो फिर मुझे श्रद्धा भी हो जाती। विश्वास तो था ही देखकर, लेकिन श्रद्धा भी हो जाती। आप देखिए, आप जब किसी फिल्म स्टार को देखते हैं कि अरे वो मंदिर में जा रहे हैं, अरे वो चले गए सिद्धि विनायक, अरे वो चले गए तिरुपति बालाजी, अरे वो किसी दूसरे मंदिर में गए, वो दगड़ू सेठ गणपति के यहाँ चले गए दर्शन के लिए। अलग अलग मंदिर, अलग अलग वैष्णो देवी, अलग अलग जगह पर लोग घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री, पीएम, हर कोई, बहुत बड़े व्यापारी, उद्योगपति भी जा रहे हैं वहां पर। आपने देखा, हो सकता है कि उनको सारी शक्तियां वहीं से मिल रही हो, धन भी वहीं से मिल रहा हो, आशीर्वाद भी वहीं से मिल रहे हो, वोट भी वहीं से मिल रहे हो, सारी चीजें वहीं से मिल रहे हो, खूबसूरती भी वहीं से मिल रहे हो। हम बाहर से देखते हैं, फिर हम भी पीछे चले जाते हैं कि हाँ हो सकता है इसके वजह से सारी चीजें हमें मिल रही हो, इसके वजह से उनको सारी ये चीजें मिल रही हो तो हमें भी मिल जाए। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो कुछ चीजें हमने भगवान राम को नहीं देखा, हमने भगवान कृष्ण को नहीं देखा, हमने गणपति को नहीं देखा, हमने महर्षि पतंजलि को भी नहीं देखा, लेकिन तो फिर भी जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनको देखकर भी हम क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं। भले वो श्रेष्ठ लोग वहां पर ना आए तो फिर भी वहां पर लोग जाएंगे, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें तय होती हैं जिसे हम भाग्य कहते हैं, लेकिन कुछ चीजें कर्म से भी तय होती हैं जिसे हम कर्म भी कहते हैं। तो कुछ चीजों को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। खैर, ये टॉपिक अभी होल्ड रखते हैं, आगे इसको और एक्सप्लेन किया जाएगा। देन श्रद्धा और विश्वास। तो विश्वास में हम केवल बाहरी रूप से मान के चलते हैं कि हाँ, कोई वैज्ञानिक होता है, कोई मैथमेटिक्स चीजें भी होती है तो हम पहले मानते हैं ना x = 0,
हम पहले ही मान लेते हैं, है ना, फिर उसका एक आंसर हमें मिलता है। तो आप मान के चलिए पहुंचेंगे वहीं जहां पर हमें पहुंचना चाहिए। तो पहला जो टॉपिक था वो था श्रद्धा और विश्वास। फिर दूसरे टॉपिक की तरफ मैं उनको लेकर जाता हूं। दूसरा टॉपिक जो है वो महर्षि पतंजलि को कुछ कुंडलिनी योगा से जोड़ते हुए है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से जोड़ते हुए। जो नीचे का शरीर है वो सर्प के आकार का है। तो कुंडलिनी योगा में भी यही होता है कि जो एनर्जी का फ्लो है वो रीढ़ की हड्डी के सेंटर से होते हुए धीरे धीरे वो मूलाधार से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक जाता है। तो उनको इस तरह से बताना पड़ता है कि ये जो सर्प का आकार है वो एक सिंबल है। जैसे हम बस से जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे बस में ज़्यादा रहते हैं, उनको स्कूल जाना है, तो मैं उनको बस का एग्जाम्पल देता हूँ। फिर आप रोड पर अलग अलग सिंबल देखते हैं, है ना, कि बच्चों का स्कूल है, आप थोड़ा सा धीमे के लिए अलग से एक सिंबल बना रहता है ना। फिर गाड़ी के भी अलग अलग सिंबल बने रहते हैं कि स्पीड ब्रेकर आ रहा है ना, यू टर्न है, खतरा है ना। तो अलग अलग सिंबल बने रहते हैं वहाँ पर, है ना। आपका घंटी जब बजता है, पहला घंटी बजता है, फिर दूसरा घंटी बजता है टन टन, फिर अलग अलग काउंट में बजते हैं टन टन टन, फिर एक काउंट ऐसा होता है टन 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 टन, है ना। तो ये क्या सिंबल है? कभी आधी छुट्टी का वो सिंबल होता है कि लंच ब्रेक हो गया, है ना, या फिर फुल छुट्टी का वो सिंबल होता है। तो वैसे ही महर्षि पतंजलि को एक सिंबॉलिक वे में बनाया गया। जो नीचे का शरीर है वो सर्प के आकार का है, वो कुंडलिनी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है कि ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और जो ऊपर का जो शरीर है जिसमें एक हाथ में शंख है, तो शंख जो है वो ओम की ध्वनि से, क्वांटम फिजिक्स से भी कई बार लोग जोड़ते हैं। हालांकि विज्ञान और ये दोनों काफ़ी अंतर हैं, लेकिन ध्वनि, तरंग, साउंड से जोड़ा जाता है। फिर चक्र से, चक्र जो उन्होंने हाथ में लिया, जैसे सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं, वैसे ही चक्र है। तो वो चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है? तो उनके अष्टांग योग को, यम नियम आसन प्राणायाम को, अभ्यास वैराग्य को, उनके जो चैप्टर उन्होंने लिखे हैं बुक को रिप्रेजेंट करता है। 80 मतलब तलवार होता है। तो जो अज्ञान को काटना है तो वो ज्ञान रूपी जो तलवार है उससे काटा जाता है, ज्ञान रूपी जो तलवार है, ठीक है। तो मराठी में ज्ञान बोलते हैं, हिंदी में ज्ञान बोलते हैं, संस्कृत में ज्ञान बोलते हैं, क्योंकि ज और यहाँ से मिलकर बना रहता है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़े थोड़े अलग देखे जाते हैं। तो इस तरह से उन्हें समझाना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, पहला पॉइंट श्रद्धा और विश्वास, कि आपको केवल श्रद्धा रखनी, आपको केवल विश्वास रखना है, क्योंकि ये पौराणिक कथाओं पे आप श्रद्धा नहीं रख पाएंगे। विज्ञान भी सिद्ध नहीं कर पाएगा इन सारी चीजों को। कुछ बातें सिद्ध हो भी सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी कि जो कभी भी सिद्ध हो ही नहीं पाएंगी। तो पहला उनको बताना है कि विश्वास, श्रद्धा जब जान लो, धारणा ध्यान समाधि तक पहुंच जाओ, खुद को एक्सपीरियंस कर लो, तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे इसके ऊपर श्रद्धा बन चुकी है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञान, पहले कोई अनुभूति हुई होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो अनुभूति हो। आप धारणा ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में आपको कोई ना कोई अनुभूति तो हो, तभी तो श्रद्धा डेवलप होगी आपकी। जब श्रद्धा बढ़ेगा तो अपने आप और ज्ञान बढ़ने लगेगा और ज्ञान से मुक्ति होने लगेगी। खैर, अब दूसरा पॉइंट जो था वो हमारा नीचे का जो शरीर है, शरीर का आकार है ना, आकार पर हम जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक था वो तो हमें जो पौराणिक कथा है उनको समझाने में लग जाएगा। दूसरा जो टॉपिक, जो दूसरा जो था, उसमें जो शरीर का आकार है कि नीचे सर्पाकार है, ऊपर का जो शरीर है वो 4 भुजाओं वाला है, ठीक है, उसमें शंख है, चक्र, अस्सी है। तो उनको इस तरह से पूरा समझाना पड़ेगा कि वो सिंबल है, कि आप उस मूर्ति को देखकर भी आप उनके पूरे जीवन को पढ़ सकें, आप उस मूर्ति को देखकर भी बहुत सारे चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो ये एक चीज़, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट आता है इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड। इंट्रोवर्ड अंतर्मुखी और एक्सट्रोवर्ड बाह्यमुखी, है ना। तो ये भी तीसरा पॉइंट आता है, इंट्रोवर्ड अंतर्मुखी। तो यहाँ पर क्या है, ऊर्जा का फ्लो कहाँ पर जा रहा है? ऊपर की तरफ, सर्पाकार की स्थिति में। तो उनको इस तरह से हमें बताना पड़ता है कि कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, जो भगवान को अंदर की तरफ ढूंढते हैं। जैसे
महावीर, बुद्ध भगवान, है ना, पतंजलि, तो बहुत सारे लोग हैं, योगीज हैं, मुनीज हैं, जो भगवान को अंदर की तरफ ढूंढते हैं, अंदर। तो उनके लिए देह, देवालय, शिवालय वो बना के रखते हैं। उनका शरीर, उनका हृदय ही भगवान का गृह स्थल माना जाता है। वो वहीं पर अपने इस शरीर में ही आत्म साक्षात्कार करते हैं, परमात्मा साक्षात्कार करते हैं। तो ये एक बात हमें ध्यान देनी है। तो कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी, अंदर से ज्ञान को पाता है, अंदर से धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंच जाता है। और कुछ होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बाहर की तरफ, बाह्यमुखी, है ना, बहिर्मुखी, है ना। तो जो बाह्यमुखी होते हैं और जो अंतर्मुखी होते हैं, है ना, तो जो बहिर्मुखी हैं, जो बाहर की तरफ देखने वाले लोग हैं, तो ये भगवान को मूर्तियों में ढूंढते हैं, ये भगवान को पत्थरों में ढूंढते हैं, है ना। तो भगवान का एक रूप बनाते हैं, भगवान को एक अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर भगवान आपकी तरह और मेरी तरह दिखते, मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि अगर भगवान आपकी तरह और मेरी तरह दिखते, आंख, नाक, कान, तो कौन मानता है ये भगवान है? भगवान तो बोलते ही उनको है जो थोड़े से अलग दिखें। ऊपर का धड़ हाथी का, सिंह का, वराह अवतार आपने सुना ही है ना, सुअर का अवतार, ऊपर का सर सुअर का, हाथ 1 2 नहीं 4 6, सर 1 2 नहीं 5 6, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह। तो ऐसो कोई हम क्या बोलते हैं? भगवान, है ना। सामान्य तो दिख नहीं सकते अगर भगवान है तो ये होते हैं बहिर्मुखी, एक होते हैं अंतर्मुखी, एक होते हैं बहिर्मुखी। एक चीज याद रखिए, बहिर्मुखी भी बिना कर्म के धारणा ध्यान से समाधि तक नहीं पहुंच सकते, अंतर्मुखी भी बिना कर्म के धारणा ध्यान से समाधि तक नहीं पहुंच सकते। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म किए बगैर कोई भी नहीं रह सकता। भगवान भी जन्म लेते हैं तो फिर भी कर्म करना ही पड़ता है उन्हें भी, बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। इस बात को समझिए कि आप अंतर्मुखी लोगों को बहिर्मुखी नहीं बना पाएंगे और बहिर्मुखी लोगों को अंतर्मुखी नहीं बना पाएंगे। अगर बनाना भी चाहें तो बहुत कम चांसेस होगा, जिसके वजह से ये आपस में लड़ते रहते हैं, जिसके वजह से ये आपस में झगड़ते रहते हैं। अंतर्मुखी कहते हैं कि हम सही, हमारा ज्ञान सही, बहिर्मुखी कहते हैं कि नहीं, ये अंतर्मुखी की वालों की बातें मत मानो, ये अपने आप को लास्ट में भगवान बताएंगे, हमको बुरा भला बोलेंगे, फिर खुद ही भगवान बन के इनकी मूर्ति की या फोटो की आप पूजा करने लगेंगे, करेंगे। ये भी आगे होगा इनके साथ भी वही कि इनकी भी मूर्ति बना दी जाएगी, इनके भी फोटो लगा दिए जाएंगे और ये भी भगवान बन जाएंगे। तो ये बहिर्मुखी वाले अंतर्मुखी वालों को बोलते हैं, और कई हद तक आपको सही भी लगेगा। फिर अंतर्मुखी वाले भी बहिर्मुखी वालों को बोलेंगे कि अरे नहीं, ये तो ढोंग है, ये तो पाखंड है, पत्थर में कैसे कोई जान हो सकती है, ये तो बस पैसा कमाने का धंधा है, ये है वो है। तो आपस में द्वंद्व छिड़ा रहता है, जबकि वास्तविकता तो ये है कि कर्म तो दोनों को करना पड़ेगा, चाहे अंतर्मुखी हो चाहे बहिर्मुखी हो। अगर साधना का अभ्यास कर रहे हैं तो पहुंचेंगे वहीं पर ही जहां पर एक अंतर्मुखी पहुंचता है या बहिर्मुखी पहुंचता है। रास्ते अलग अलग जगह से निकल सकते हैं लेकिन मिलेंगे एक ही जगह पर। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। कर्म इंपॉर्टेंट है, कर्म बहुत जरूरी है, उस मार्ग में कर्म बहुत जरूरी है। तो जब भी आपको ऐसा होता है कि किसी ने कहा नहीं मूर्ति पूजा मत करो, किसी ने कहा नहीं ये ध्यानियों के चक्कर में मत पड़ो, इनके जैसा आलसी आपको मिलेगा भी नहीं, ये कुछ करते ही नहीं, बस बैठे रहते हैं, इन्हीं के वजह से दुनिया गर्त में पड़ी हुई है। तो आपस में लड़ने झगड़ने से अच्छा है आप स्थिति को समझिए कि कुछ लोग बहिर्मुखी होते हैं जो बाहर की दुनिया की तरफ ज्यादा देखते हैं, लेकिन पहुंचेंगे अंततः वो भी अंदर तक ही, योग तक ही। योग का मतलब आसन नहीं, योग का मतलब प्राणायाम, ये तो कंपोनेंट है। योग को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता,
योग का मतलब जागरूकता, कॉन्शियसनेस भी नहीं होता, लोग जागरूकता समझ के रखे हैं योग का मतलब। ये तो केवल एक साधन हो सकते हैं, योग आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये तो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, आप इसको अनुभव करते हैं। आम आपने खाया, दूसरे को स्वाद कैसे आएगा? खाना आपने खाया, दूसरे का पेट कैसे भर जाएगा? तो कुछ चीजों को समझिए। कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं, कुछ लोग बहिर्मुखी होते हैं। तो अंतर्मुखी वालों को भी बहिर्मुखी का सम्मान करना पड़ता है, बहिर्मुखी वालों को भी अंतर्मुखी का सम्मान करना पड़ता है। लेकिन बात तब आ जाती है, मान के चलिए झगड़ा द्वंद्व कब चालू हो जाता है? मान के चलिए कि जिस गेट पर मैं था बच्चे मजाक कर रहे हो, हालांकि वो मजाक नहीं था, लेकिन बच्चे मजाक कर रहे हो कि अरे आए करंट लगा, आए करंट लगा, आए करंट लगा, आए करंट लगा। फिर मैंने भी चप्पल निकाला, छुआ, देखा तो करंट ही नहीं लगा, और फिर वो हंसने लगे, हा 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 हा। तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में वास्तविकता नहीं होती, कुछ लोग उसे केवल एक मजाक बना देते हैं, एक बिजनेस बना देते हैं, एक धंधा बना देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके वजह से कई बार मैं भी जब साधना के लिए जाता था तो लोग बोलते थे कि गुरु भी, जैसे आप गर्म चाय को फूक फूक के पीते हैं, वैसे गुरु भी आपको एकदम ढूंढ ढूंढ के स्वीकारना पड़ेगा। कोई गुरु आपको अचानक से मिल जाए वही गुरु है, ऐसे नहीं। आपको भी गुरु की परीक्षा लेनी पड़ सकती है, नहीं तो बात वही होगा कि आप गुरु ढूंढने गए और आपको मिला कोई रावण, कोई कंस, या फिर उससे भी ऐसे लोग जिसको हम राक्षसी प्रवृत्ति के कहते हैं। तो वो एक चीज आपको देखना पड़ेगा। तो इसके वजह से लोग कभी कभी देखा जाए तो कोई ढोंगी ध्यानी रहता है तो उसका विरोध करने लगते हैं, कोई पाखंडी मूर्ति पुजारी रहता है तो उसका विरोध करने लगता है। तो शक्ति जो है वो हमारे अंदर ही है, तो उस चीज पर भी ध्यान देना है। तो ये आपस में जो पॉलिटिक्स छिड़ा हुआ है ना, कि ये जाते हैं मंदिर, ये आपको बहिर्मुखी बनाना चाहते हैं। देखो जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी आपको ये राजनेता दिखेंगे या फिर ये जो अभिनेता दिखेंगे, ये सब क्या है? बहिर्मुखी है। आपको अंदर की तरफ थोड़ा ना ले जाने आए, ये आपको बाहर की तरफ ही लेकर जाएंगे, ये बाहर की तरफ ही भगवान को ढूंढेंगे। तो यही कारण होता है कि ज्यादातर लोग, इनको भी पता है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग बहिर्मुखी ही होंगे, जो बाहर भगवान को ढूंढेंगे, फिर बाहर भगवान को ढूंढेंगे और आपको ही आपस में लड़वाएंगे। तो एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, खुद को जानिए, विश्वास क्या है, श्रद्धा क्या है, वो खुद से समझिए। खुद केवल बुक पढ़ के आपको विश्वास तो हो जाएगा, लेकिन श्रद्धा बनाने के लिए आपको कुछ अलग से प्रयास करना होगा। विश्वास टूट सकता है लेकिन श्रद्धा अपने आप बनती है। उसको एक बार वो श्रद्धा बन गई तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। एक योग की चिंगारी, एक ध्यान की चिंगारी आप में जल गई, अग्नि प्रदीप्त हो गई, तो धीरे धीरे वो अग्नि और बढ़ती जाएगी। कभी बुझ भी गई तो फिर से वो प्रदीप्त होगी, कभी धीमी हो गई फिर से वो आगे बढ़ेगी। तो श्रद्धा, विश्वास, ये पहला टॉपिक था। दूसरा जो था वो कुंडलिनी ऊर्जा, जो सर्पाकार स्थिति है, और जो ऊपर की स्थिति है, ऊपर का जो था शंख चक्र, उसको अलग तरह से एक्सप्लेन करना पड़ा। और जो तीसरा टॉपिक था वो जो था हमारा, वो इंट्रोवर्ड, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को लेकर था। तो वो एक चीज आपको और हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप जिस बहिर्मुखी की तरफ जा रहे हैं या जिस अंतर्मुखी की तरफ जा रहे हैं, जिस भगवान को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अंतर्मुखी हैं तो लोग
गुरु में भगवान को ढूंढने जाते हैं, तो गुरु वो सही है कि नहीं है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप बहिर्मुखी हो रहे हैं और बाहर की तरफ भगवान को ढूंढने जा रहे हैं, जो ज्यादातर मूर्ति पूजा होती है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं है। घंटों घंटे लाइन लगाने पड़ते हैं, घंटों घंटे, कभी कभी तो 2-2 दिन 3 दिन तक उस ईश्वर के दर्शन के लिए लाइन लगाने पड़ते हैं। होना भी चाहिए। दो 3 दिन में ही आपको ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, आप पूर्ण हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। आप कभी अंदर की तरफ बढ़ने के लिए ध्यान भी नहीं देते। मैं नहीं कहता कि जो बहिर्मुखी है वो अंदर की तरफ आ ही जाएगा, लेकिन कुछ चांसेस होते हैं जिसमें बहिर्मुखी अंदर की तरफ भी आ सकता है। खुद को जानने पर ही हम मुक्त पा सकते हैं खुद को। तो ये भी एक चीज है, वो आपको समझना होगा, आपको जानना होगा। इन राजनेताओं और इन पॉलिटिशियंस और इन अभिनय करने वाले, इन सारे लोगों को भी समझना होगा। एक स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि आपने वहाँ से भी ट्रेनिंग ली है। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें वो दाढ़ी वाले थे, उनको नाम नहीं याद आ रहा था। मैंने बोला वो स्वामी रामदेव थे। तो उन्होंने कहा आपने वहाँ से भी ट्रेनिंग ली है। मैंने हाँ, मैंने वहाँ पर भी जाकर मैंने स्टडी की है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे उनके बारे में। तो ऐसे ही मुझे उनके आंखों में दिख रहा था कि वो भी वहाँ जाकर कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं योग पीठ में, हरिद्वार में। तो मेरा तो आप लोगों से एक ही बात कहना होता है, या मैं सभी से यही कहता हूँ कि आप अगर कहीं पर जा रहे हैं तो आप पहली चीज़ ये देखते हैं कि उनके पास सुख सुविधा ज़्यादा है। तो उनके पास सुख सुविधा ज़्यादा है तभी तो आप उनके पास जा रहे हैं। सुख सुविधा नहीं होता तो बहुत कम चांसेस था कि आप उनके पास जा पाते। तो ज़्यादातर लोगों का यही देखा जाता है। जैसे मेरा ही, मैं भी जब गया तो मैंने देखा बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं वहाँ पर, तो मैंने उस चीज़ को चूज़ किया। लेकिन एक चीज़ अच्छे से समझ के रखिए कि आप वहाँ पर स्टडी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 2 सेक्टर है, या तो आप स्टडी के लिए जाओ या तो वहाँ पर जाकर मस्त उनके सन्यासी बन के रहो, उनके संकल्पों के साथ जुड़ कर रहो। तो 2 चीज़ें हैं। अगर आप सन्यासी बनने जा रहे हो पूरा सेवा भाव से, तो उनके संकल्पों के साथ जुड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप स्टडी के भाव से जा रहे हैं तो वो एक अलग पाथ है, एक अलग वे। आपको सारी चीज़ों को ध्यान से समझना जरूरी है, ठीक है। तो मैंने जहाँ तक उनको जाना है, मैंने यहीं तक जाना है कि स्वामी रामदेव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महर्षि पतंजलि को भी वैदिक बनाए। मेरी बात को समझिए, उनके लिए महर्षि पतंजलि वैदिक है। हालांकि पौराणिक चीजों में भी उनके बारे में कई सारी चीजें बताई गई हैं, तो फिर भी महर्षि पतंजलि उनके लिए वैदिक ही है। वो महर्षि पतंजलि की स्तुति नहीं करेंगे वहां पे, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम। वो महर्षि पतंजलि को भगवान बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आबाओ हो पुरुषाकारम शंख चक्रासी धारणम, ये सब नहीं करने बैठेंगे। वो शुरुआत भी करेंगे तो गायत्री मंत्र से, वो शुरुआत भी करेंगे तो सहनाववतु यजुर्वेद के मंत्र से। तो वेद जो है, वेद में लिखी हुई चीजें, वो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी। एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, यज्ञ उनकी प्रायोरिटी है। आर्य समाज से वो जुड़े, लेकिन आर्य समाज भी उनके विरोध में लग गया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये हाथ में रक्षा भी क्यों बांधते हैं, ये तो पौराणिक हो गए। हालांकि वो उनको अलग तरीके से देखते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर है, जैसे आसन है, जैसे प्राणायाम है, सबका एक लाभ है, उसको वो लाभ के हिसाब से देखते हैं। तो बहुत सारे जो चीजें हैं जिसके वजह से वो, आप उनको आर्य समाजी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आर्य समाज के लोग भी उनके विरोध में।
तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आप अगर वहाँ पर जा रहे हैं स्टडी के बेस से, ठीक है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य ध्यान तक पहुँचना है तो भूल जाइए, क्योंकि वो बहिर्मुखी ज़्यादा है। वो बाहर की चीज़ों में ज़्यादा लगे हुए हैं। वो आसन को, प्राणायाम को, योगा बताएंगे और आप मान भी लोगे। योग तो समाधि है, अंतिम गोल है। तो योग को ध्यान से समझिए, योग वास्तव में है क्या। आप में इतना विश्वास भर देंगे कि योग से तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा, योग से तो अंधा कोई आंख से है तो वो भी देखने लगेगा, ये दुनिया नहीं चांद के भी पार देखने लगेगा। तो ऐसे ऐसी चीजें बताई जाएंगी उस ऊर्जा के लेवल में रहकर कि आप विश्वास करने लगेंगे। गौमूत्र पी के कोई कैंसर ठीक कर देगा, ये यज्ञ के हवा से कोई परमात्मा देवता, बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। कई सारे साइंटिफिक चीजें भी डाल दिए जाएंगे उसमें, ये रिसर्च वो रिसर्च, ये बता रहा है वो बता रहा है। लेकिन आपको विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा मत समझिए मैं विरोध कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं उनका। लेकिन आपको अपना उद्देश्य, आपको अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा। वो एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो मैंने यही कहा, बहिर्मुखी से भी कोई दिक्कत नहीं, अंतर्मुखी से भी कोई दिक्कत नहीं। आप जिस रास्ते से जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन सोचकर समझकर जाइए। मैं अभी स्वामी अड़गड़ानंद जी के आश्रम में गया था कुछ टाइम पहले ही। मैंने कहा मुझे साधना की दृष्टि से आना है, तो उन्होंने मुझे अकेला कमरा ही दे दिया और वो वहां पर बैठ के मैं साधना करता था, केवल ध्यान करता था, स्वाध्याय करता था, दिनचर्या का पालन करता था। शुरुआत में दिन में 2 बार खाता था, फिर लास्ट में जाते जाते मैं 1 बार ही खाने लगा। तो जब भूख लगती थी तभी मैं अपने आप को उसके लिए पुश करता था। सुबह 3:40 से 3:30 बजे से उठता था, फिर रात के 10 बजे ही सोता था। ध्यान, जप, स्वाध्याय, उनके ऑडियो थे, वो ऑडियो भी सुनता था। तो अगर मेरे हिसाब से अगर आपको अंतर्मुखी की तरफ बढ़ना है तो आप ऐसे जगह पर जाइए, है ना, जहाँ पर आपको थोड़ा अंतर्मुखी की तरफ बढ़ना पड़े। अगर आप बहिर्मुखी बनना चाहते हैं तो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट वाले लोगों के पास जाइए, तो वो एक चीज़ है। नहीं तो पता चला आप अंतर्मुखी हैं, आप बहिर्मुखी लोगों के पास चले गए, आप बहिर्मुखी हैं, आप अंतर्मुखी लोगों के पास चले गए और आप सोए पड़े हैं। ना आपसे जप हो रहा है, ना आपसे तप हो रहा है, आप सोए पड़े। आपको तो ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो आपको लगाए रखे उस काम में, कोई सेवा का काम देता रहे और आप उसको करते रहें, दिनचर्या पूरा उसी में बिता दें। फिर आपको अच्छा फील हो कि अरे दिन कब बीत गया, फिर आपको एक ऊर्जा का एहसास हो 1-2 महीना जब बीतने लगे, तो आपको ऐसे जगह जाना चाहिए था। तो ये भी शुद्धता का एक तरीका है। एक्सट्रोवर्ट बाहर की सेवाओं में, इंट्रोवर्ट ये बहुत कठिन है, लेकिन जिसने इसको समझ लिया, जान लिया, उसके लिए काफी आसान। एक्सट्रोवर्ट भी आसान नहीं, ये भी कठिन है। जिसने इसको समझ लिया, इसकी पद्धति को जान लिया, उसके लिए आसान। तो इस चीज को समझिए, जानिए, है ना। धन्यवाद।